Hello viewers, welcome back to our YouTube channel. This is Ankita Mukherjee, Academic Counselor of Blossom Global Education. So today I am going to discuss about how to calculate GPA based on 10th and 12th mark sheet. So पहले जान लेते हैं कि GPA है क्या. GPA is a grade point average. तो GPA इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इसके वजह से आप जान सकते हैं कि आप बांग्लादेश में MBBS पढ़ने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं. बांग्लादेश में MBBS करने के लिए जो बेसिक GPA क्राइटेरिया है वो है 10th और 12th मिलाकर स्टूडेंट को 7 GPA रखना पड़ेगा एंड मिनिमम 7 GPA रखना पड़ेगा एंड 12th में इंडिविजुअली बायोलॉजी में मिनिमम 3.5 GPA इज मैंडेटरी. क्लास 10th का जो GPA कैलकुलेशन होता है वो टॉप 5 सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके GPA कैलकुलेशन होता है एंड क्लास 12th का जो GPA कैलकुलेशन होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके GPA कैलकुलेशन होता है. तो चलिए जान लेते हैं कि ग्रेड पॉइंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं. तो स्क्रीन के अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो आप देख सकते हैं कि स्कोर ऑप्टेन मतलब जितना स्कोर स्टूडेंट को मिला है वही स्कोर वाइज जितनी ग्रेड पॉइंट डिनोट किया गया है वही सब पॉइंट को. तो अब हम दिखाएंगे कि क्लास 10th का GPA कैलकुलेशन कैसे करते हैं. सपोज किसी स्टूडेंट का क्लास 10th में बंगाली में आया है 80 तो वो स्कोर वाइज जो उनका ग्रेड पॉइंट होगा वो है 5 एंड इंग्लिश में आया है 65 तो वो वाइज उसका ग्रेड पॉइंट है 3.5 एंड ज्योग्राफी एंड लाइफ साइंस में आया है 70 तो उसके वाइज उनका ग्रेड पॉइंट है 4+4 एंड मैथमेटिक्स में आया है 65 मतलब उनका मैथमेटिक्स का जो 65 स्कोर है उसके वाइज ग्रेड पॉइंट है 3.5. ये सब ग्रेड पॉइंट को हम लोग अगर समेशन कर ले तो टोटल आएगा 20. ये 20 स्कोर को ये 20 पॉइंट्स को हम लोग नंबर ऑफ सब्जेक्ट को देकर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4 मतलब क्लास 10th का जो GPA है वो है 4. अब हम लोग क्लास 12 का जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो कैलकुलेशन करेंगे. तो सपोज वही स्टूडेंट का क्लास 12 में स्कोर आया है फिजिक्स में 80 तो उसके वाइज उनका ग्रेड पॉइंट होगा 5. केमिस्ट्री में आया है 65 तो उसके वाइज उसका ग्रेड पॉइंट होगा 3.5 एंड बायोलॉजी में आया है 90 तो उसके वाइज उसका ग्रेड पॉइंट होगा 5. तो यही सारी पॉइंट को अगर आप लोग टोटल करें तो आएगा 13.5. अगर आप ये 13.5 को 3 सब्जेक्ट मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट मतलब 3 देकर डिवाइड करें तो टोटल आएगा 4.5. अगर अभी आप 10th एंड 12th का जो ग्रेड पॉइंट्स है उसका समेशन करें तो टोटल आएगा 8.5 GPA. दैट्स मीन student is eligible for MBBS in Bangladesh. So student, that's all about today, and if you have further queries you can contact us or you can raise your queries on comment section. Please subscribe our channel and press the bell icon for more informative video, and thanks for watching.